चलिए बताइए किस किस को बिरयानी बनाना पसंद है। हाँ, आपको लग रहा होगा मुझे पूछना चाहिए कि किस किस को बिरयानी खाना पसंद है, लेकिन मुझे मालूम है कि हम सबको बिरयानी खाना बहुत पसंद होता है। लेकिन बात जब आती बिरयानी बनाने की ना, तो बड़ा तामझाम का काम लगता है ना। लेकिन आज से आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ ना जिसमें आपको परफेक्ट बॉइलिंग चावल की और घर पे हम बावर्ची से भी अच्छा या आप मार्केट से भी अच्छा मसाला बनाना बताऊंगी आपको बिरयानी का, और परफेक्ट कैसे बॉयल करते हैं राइस कि खिले खिले रहेंगे। इस तरह से मैं बताऊंगी ना आज आपको बिरयानी। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी। और आज के बाद अगर आपने ये बिरयानी बना ली ना तो आप खुद के हाथ चूम लेंगे, आप खुद के फ़ैन हो जाएंगे। तो बिरयानी किस तरह बनानी है देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शैमा अपने चैनल कुकिंग विद शैमा खान में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जब हम बिरयानी बनाने की बात करते हैं तो हमें चावल का जो डिसीजन लेना है ना, चावल के किस तरह के हमें चूज़ करने हैं। तो यहाँ पर हमने चावल जो लेने होते हैं वो सेला राइस लेने होते हैं, सेला चावल लेते हैं। ये इस तरह के होते हैं, थोड़े येलो कलर के दिखाई देते हैं और ये बहुत तरह के आते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे यहाँ नामों से ये सेला चावल बिकते हैं। तो इस तरह के चावल का हम इस्तेमाल करते हैं और ये चावल बहुत ही अच्छे होते हैं। इन्हें आप बॉयल करके अगर रख भी देंगे ना तो ये कुछ नहीं होते हैं और एकदम आराम से आप इन्हें बॉयल करके रख दीजिए और इन्हें बाद में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतने अच्छे होते हैं। तो अगर आपने बिरयानी बनाने की पहले सोची है तो 3-4 घंटे अगर आप इन्हें भिगा दीजिए तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने बस इसको लेना है, इसको साफ़ कर लीजिए धोकर, और हमने एक साइड पानी बॉयल करके रखना है। पानी हमें सबसे अच्छी जो पहली टिप है ना कि पानी हमें बहुत अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। और जब पानी बॉयल हो जाएगा ना तो उसमें हमने इन्हें ऐड कर देना है। पानी में आपने तेज़ पत्ते, हरी मिर्च या थोड़ा गरम मसाला आप ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। आपने ये सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है। डालने के बाद जब पानी हमारा, नमक भी इसमें डालेंगे पानी में, उसके बाद हमने पानी की क्वांटिटी कितनी रखनी है, पानी की जो क्वांटिटी होगी ना वो हमें चावल से 4 से 5 इंच ऊंची रखनी है। यानी जब हमारा चावल बॉयल हो तो उसके बाद भी हमारे चावल के 2 से 3 की क्वांटिटी चावल की जो होती है ना, जब हम चावल डालेंगे फूलेंगे पकेंगे तो वो थोड़ी ऊपर तक आएगी। तो इसलिए हमें पानी बहुत ज़्यादा अच्छे से बॉयल करना है। कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। जब पानी बॉयल हो गया तो हमने चावल को उसमें ऐड कर देना है। चावल ऐड करने के बाद चावल को बहुत अच्छी तरह से चला देना है और उसे हमने ढक देना है। चावल को यहाँ पर हमने चलाना ज़रूर है और पानी बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। जब हमारा पानी चावल में कम हो जाएगा ना तो चावलों में पानी कम होने से चावल ख़राब हो जाते हैं और यही हमारी जो भूल होती है ना। और चावल अच्छे नहीं होंगे तो बिरयानी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले चावल को बॉयल करना हमारा परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये है कि हमने फ्लेम बिल्कुल भी स्लो नहीं करनी, हमने हाई फ्लेम पर इन्हें बॉयल होने देना है। और 7 से 8 मिनट जब कंटिन्यू ये बॉइलिंग के बाद भी हमारे चावल पकेंगे ना, उसके बाद ही ये परफेक्ट होते हैं। और चावल को हमने बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार हमने चलाया और ढक देना है। उसके बाद 5 से 7 मिनट बाद हमने इन्हें चेक कर लेना है। उन्हें जब हम चावल चेक करेंगे ना तो हमारा चावल 90% कुक होगा और बिल्कुल परफेक्ट होगा। और अच्छे चावलों की पहचान होती है ना, चावल देखिए इस तरह से थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। इन्हें आप टच करके देखें या ना देखें, इस तरह से भी ये पता चल जाते हैं कि आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। लेकिन आप ना चावलों के अकॉर्डिंग भी होता है, आप चावलों के अकॉर्डिंग इनमें कम ज़्यादा भी वक्त लग सकता है। कभी कोई चावल ज़्यादा टाइम ले लेते हैं या कोई चावल कम वक्त भी लेते हैं। तो आप चावलों के अकॉर्डिंग अपने जिस तरह के आप चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होगा, आप उन्हें बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने चावल को ज़रूर देखें और उस तरह से उन्हें बनाएं। देखिए इस तरह से हमारे चावल मैंने बिल्कुल भी टच करके नहीं देखा, क्योंकि अच्छे चावलों की यही पहचान है कि वो गलने के बाद अच्छी तरह से टेढ़े से हो जाते हैं। बस इस तरह से हमने चावल बिल्कुल, ये परफेक्ट बॉइलिंग स्टेज होता है। हमने यहाँ पर चावल को निकाल कर अलग कर देना है। आप इसे घंटों तक रखेंगे ना तो कभी चावल ख़राब होने वाले नहीं हैं। ये चावल आपके घंटे भर पहले भी आप बॉईल करके रख देंगे ना कि आपने बॉइलिंग से पहले हमने क्या किया, हमने चावल को बॉइलिंग में रख दिया है। उसके बाद जब तक हमने इधर गोश्त धुला और हमने यहाँ पर प्याज लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें कर दी तो हमारा क्या हुआ, चावल भी बॉयल हो गया एक साइड में और दूसरे साइड में हमने क्या किया, हमारा सारा और दूसरे काम भी हमारे हो गए हैं। तो इस तरह से हमने चावल इस तरह से बॉयल करके रख लिया एक साइड। देखिए बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गए और बहुत ही खिले खिले बने हैं। अब हमने हमारी जो दूसरा स्टेप होगा, तो पहले मैंने क्या किया था, किचन में आते ही अपने सारे काम से पहले चावल बॉयल होने के रख दिए। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि मैं चावल भिगा कर रखती, लेकिन बिल्कुल अच्छी बिरयानी हमारी बनी थी कि बिल्कुल सॉफ्ट से चावल बने थे और बिल्कुल खिले खिले बने थे। मैंने
पानी में ना कोई तेल डाला था और ना ही लेमन के, ना ही जूस डाला और ना ही विनेगर डाला, लेकिन बहुत ही परफेक्ट चावल बॉयल हुए। तो इस तरह से आप चावल बॉयल करिएगा। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने कुकर लिया है। कुकर में जो हमने गोश्त धुल कर रखा है ना, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। गोश्त इस तरह से हमने इसमें ऐड करने के बाद अब हमने यहाँ पर डाल देना है नमक। यहाँ पर मैंने नमक एक साथ ही डाल देना। यहाँ पर जो मैंने गोश्त लिया है वो 1.5 किलो था और यहाँ पर मैंने जो चावल का इस्तेमाल किया है वो भी हमारे 1.5 किलो थे। या आप अगर कप से मेजर करेंगे ना तो वो हमारे 7 कप जितने हमारे चावल थे, सेला चावल। यहाँ पर हमने जो नमक डाला है, यहाँ पर नमक मैंने डाला है 3.5 स्पून डाला है। यहाँ पर नॉर्मल घर का जो चम्मच होता है ना, बहुत बड़ा वाला, 2 टाइप के होते हैं, जिसमें जो वो बहुत बड़ा ना होगा ना, वो बहुत छोटा होता है, उस चम्मच से मैंने देखिए इसमें डाला है। उसके बाद हमने लहसुन अदरक पे बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। लहसुन अदरक मैंने डाला है आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी इसमें ऐड कर दिया है। नमक तो मैंने यहाँ पर पूरा डाल दिया है। अब हमने जो बॉयल किया था चावल, बस उसमें ही नमक था, बाकी हमने नमक कहीं ऐड नहीं करना है। इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून भरकर डाल देना है सरसों का तेल। ये डालने के बाद आपने सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है और अब हमने इसमें कुकर का लिड लगा देना है। कुकर का लिड लगा देंगे और हमने इसे ढककर हाई फ्लेम पर ही हमने सीटी लगा लेनी है। जब तक हम इधर सीटी लगाएंगे ना, फ्लेम ऑन करके चूल्हे पर रख दिया है हमारा कुकर। जितनी देर में हमारी जो अखनी तैयार होगी, इधर मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है तेल। यहाँ पर तेल हम देखें 1 कप में 1 चम्मच जो मैं दिखा रही हूँ, अगर इस तरह से नापेंगे तो 1 चम्मच आप ये वाला 1 कप में इनफ होता है। इसके अकॉर्डिंग डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए थे 7 कप जितने, तो 7 ही मैंने यहाँ पर चम्मच डाला है तेल। या अगर आप कप से मेजर करेंगे तो 2 कप भरकर आप डालेंगे तेल। यहाँ पर डालने के बाद तेल, इसमें मैंने 6 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इनको इसमें रफली चॉप करके इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब हमने प्याज को बहुत अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेना है। गोल्डन फ्राई हमें इस तरह से करना है ना, बिल्कुल इसे छोड़ना नहीं है। आपने इस तरह से इसे फ्राई करते रहना है। हाई फ्लेम पर ही आप इसे चलाते रहें, बहुत आराम से हो जाएगी। बहुत ध्यान देकर ही करना है जब तक हमारा इसका परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने बहुत ज़्यादा इसे डार्क कर लिया ना तो फिर हमारी बिरयानी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो प्याज को आप बहुत ही एहतियात के साथ लाल करिए। देखिए यहाँ मैंने ज़रा सा नहीं चलाया तो एक साइड कहीं पर लग गई। तो प्याज को हमने बहुत एहतियात के साथ चलाना है और बिल्कुल परफेक्ट सी गोल्डन फ्राई करनी है। इस तरह से देखिए बहुत ही हमने इस तरह से फ्राई कर ली है। और जैसे ही आपको लगे ना कि प्याज गोल्डन होने लगी है, तो आपने बहुत ही आराम से इसे बहुत ही अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क होने तक हमें वेट नहीं करना है। जैसे ही इस तरह से कलर चेंज होने लगता है ना, तो अब हमने इसे निकाल लेना है। बस इस तरह से हो गई है। और अब हमने इसमें से आधी से ज़्यादा प्याज क्या करना है, एक साइड निकाल कर रख लेना है। उसे हम लेयरिंग में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी प्याज बचा लेनी है। जो इसमें हमने थोड़ी सी जो प्याज पड़ी है ना, उसे हमने इसमें पड़ी रहने देना है। इतनी देर में जो हमारी हमने अखनी पकने के लिए रखी थी ना, प्याज लाल होते होते हमारी अखनी भी इधर रेडी हो चुकी है और ये गोश्त बिल्कुल परफेक्ट हमारा गल चुका है। तो हमने क्या करना है, इसे निकाल कर गोश्त को सिर्फ हमने निकालना है, पानी इसका नहीं डालेंगे। और हमने सिर्फ गोश्त को निकाल कर इसमें डाल देना है और इसे बहुत अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेना है। हमने गोश्त को इसी प्याज में ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद ये जितना भी पानी बचेगा नाखनी का, उसे हमें एक साइड अभी रखना है, उसे हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और गोश्त को हमने बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। इधर प्याज भी हमने इस तरह से अलग कर ली है। गोश्त को हमें फ्राई करना है तो इसमें कुछ पानी छूटेगा। तो जब तक हमने इधर इसको चढ़ा दिया है ना गोल्डन फ्राई होने के लिए, तो जब तक हम मसाले निकाल लेते। मसाले कुछ इस तरह होंगे। 1 चम्मच हमने लिया है ज़ीरा, 10-15 काली मिर्च, 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर खसखस का, 1.5 टीस्पून हमने लिया है सौंफ का, 2 चम्मच भर कर लेंगे कोकोनट पाउडर या जिसे गरी का बुरादा भी कहते हैं, 10 से 15 लौंग, 10-15 हरी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 3 बादियान के फूल और यहाँ 1/4 जितना मैंने लिया है जायफल। 1 हम लेंगे बड़ा जावित्री का पूरा फूल हम लेंगे पूरा। और यहाँ 3 से 4 इंच मैंने लिया है दालचीनी के टुकड़े, 3 हम लेंगे तेज़पत्ते। ये सारी चीज़ें हमने पीस लेनी है।
इसमें तेज़ पत्ते भी हमको पीसने हैं और ये बहुत ही खुशबूदार सा हमारा मसाला बनकर तैयार होता है। जब आप ये मसाला पीस रहे होंगे ना, उसी वक्त से आपके घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। और ये ऐसा मसाला है ना जिसे कि आप बनाकर एक साथ भी रख सकते हैं और बहुत ही अच्छा ये हमारा एयर टाइट में अगर आप रखेंगे ना तो महीनों आप इसे बनाकर रख लीजिए, कभी ख़राब नहीं होता। ये इतना परफेक्ट मसाला है ना कि आपने कुछ और एक्स्ट्रा डालना ही नहीं है, बस आपने इसे निकालना है और प्याज डाल करके और इस तरह से हमने बिरयानी बना लेनी है। तो इधर हमने इसे बहुत अच्छा सा पाउडर बना लिया। इसे बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है, इस तरह से दरदरा ही रखना है। बस इस तरह से हमने पीस कर निकाल लिया है। अब देखिए उतनी टाइम जितना देर में हमने मसाला तैयार किया है ना, उतनी देर में हमारा गोश्त भी बहुत अच्छा गोल्डन फ्राई देखिए हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसी जो हमने गोश्त लाल किया है उसी में हमने डाल देना है ये जो पाउडर मसाला हमने बनाया है, ये डाल देंगे। यहाँ हमने हरी मिर्च ली है 2 तरह से। हमने 1 टेबल स्पून भरकर ली है कुटी हुई हरी मिर्च और 4 से 5 हमने कट करके ली थी। तो कट वाली जो हमने कट करके ली है ना उसे रहने देंगे। और यहाँ पर जो 1 टेबल स्पून भरकर हमने हरी मिर्च ली थी वो इसे में डाल देंगे। उसके बाद हमने 1 कप ली थी दही, जिसे फेंट कर इसमें बहुत अच्छी तरह से हमने डाल देना है। और गैस की फ्लेम हमने दही जब हम डालेंगे ना तो स्लो कर देना है। अगर हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे ना तो दही फट सकती है, इसलिए हमने स्लो करके दही डालना है और सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और देखिए यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें, जब दही का पानी भी ड्राई हो गया और दही अच्छी तरह से भुन गई है ना, तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने जो बचा कर रखा था हमारा अखनी का पानी, वो अब हमने इसमें ऐड कर देना है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है अखनी का पानी। बहुत ज़्यादा अखनी का पानी नहीं बचता है, थोड़ा ही होता है, जो 1.5 कप जितना होगा तो उतना ही बचा है। तो बस हमने उसको इसमें डालना है। डालने के बाद इसे मिक्स करना है और अब हमने इसे ढक के 5 मिनट के लिए हमने इसे हाई फ्लेम पर पका लेना है। और देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट सी अखनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। ये बिल्कुल हमें इसी तरह की चाहिए, बस इसी तरह की। देखिए इसका टेक्सचर देखिए आप, और ये इतनी खुशबूदार है ना, और खुशबूदार अखनी तैयार हुई है। बिल्कुल परफेक्ट गोश्त हमारा गला हुआ है, परफेक्ट खुशबू है और परफेक्ट तेल है। और इस तरह से हमारा चावल रेडी है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एक साथ कर ली हैं, जैसे चावल, तली हुई प्याज, यहाँ पर ऑरेंज कलर में डालूंगी और येलो कलर भी डालूंगी, तो वो भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर केवड़ा वाटर लिया है और जो हरी मिर्च हमने अभी कट करके रखी थी ना, वो भी हमने यहाँ पर ले लेनी है। अब जिस बर्तन में हमें इसकी लेयरिंग करनी है उसे ले लेना है, उसमें हमने डाल देना है। सबसे फर्स्ट लेयर जो डालेंगे ना, इसमें हमने डालना है चावल की। आप चावल देख सकते हैं कितना परफेक्ट कुक्ड है, और ये मैंने जितनी देर बनने बॉयल करके रखा है, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था, उसके बाद छान लिया था, और ये रखा है घंटों से और बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। अब हमने जो अखनी बनाई है ना, अखनी भी रेडी करके रखी थी, उसको इसमें हमने डाल देना है। फर्स्ट लेयर हमने चावल की डाली है, उसके बाद अब हमने गोश्त डाल देना है। ये जो आपको मैं रेसिपी बता रही हूँ ना, ये आप किसी चीज़ पे भी बना सकते हैं। आप मटन में, बड़े में, या आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, बस टाइमिंग थोड़ी सी घट बढ़ सकती है। मसाले आप इसी तरह डालें और टाइमिंग का आप गोश्त के अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर लें। उसके बाद मैंने इसमें कुछ हरी मिर्च जो कट करके रखी थी वो डाल देनी है। उसके बाद इसमें मैंने प्याज डाली थी और अब हमने इसमें सेकेंड लेयर लगानी है। आप इसमें जितनी लेयर चाहें अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैं नॉर्मल 3 लेयर्स लगाती हूँ, पहले चावल, फिर गोश्त और फिर चावल गोश्त, इस तरह से 3 लेयर्स लगाऊंगी। और उनमें सब लेयर्स में मैंने हरी मिर्च डालनी है। ऊपर से अब इसमें हमें हरी मिर्च डाल देनी है और इसमें हम डाल देंगे तली हुई प्याज। जब आप इस तरह से हरी मिर्च और तली हुई प्याज ऊपर से डालते हैं ना लेयरिंग में, तो इसका टेस्ट बहुत ही उभर कर आता है। कभी आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपने इस तरह से नहीं ट्राई किया ना तो ट्राई करके देखिएगा, आपको जो डिफरेंस है ना आपको महसूस होगा कि आप किस तरह से, इस तरह से जब आप डालते हैं ना तो कितनी अच्छी सी बिरयानी बनती है। और जो प्याज का टेस्ट आता है और ये हरी मिर्च का टेस्ट आता है ना, ये अनबिलीवेबल, इतना ज़्यादा अच्छा आता है ना कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह से आपने फिर से लेयर लगानी है। और आप जब इस बिरयानी को बना रहे होंगे ना, तो आपके पड़ोसी भी आकर आपसे पूछेंगे कि आपने ये क्या बनाया है, कि खुशबू दूर दूर तक आ रही है। और जब इसे खाएंगे ना तो आप खुद के हाथ चूम लेंगे, इतनी अच्छी ये बेहतरीन सी बिरयानी है। बहुत ही सिंपल वे से भी बनती है और बहुत डिटेल के साथ मैंने आज आपको इसे बताया है।
देखिए अब हमने क्या करना है, इसमें सारी लेयर लगाने के बाद मैंने कलर लिए हैं। मैंने येलो और ऑरेंज कलर दोनों का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो एक ही कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कलर्स को जो है वो केवड़े वाटर में ही घोला था, और उससे क्या होता है ना, हमारा केवड़ा भी बराबर से पहुंच जाता है और हमारा जो कलर भी अच्छी तरह से पहुंच जाता है। इस तरह से सारी लेयरिंग हो गई है, सारी चीज़ें इसमें हमने डाल दी हैं। अब हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब इसे हमने ढककर हाई फ्लेम पर इसे चढ़ा देना है। हाई फ्लेम पर हमने इसे चढ़ाना है और जब तक तेज़ आंच पे हमने इसे रखना है जब तक कि इसमें से आवाज़ चट की नहीं आने लगती है। उसके बाद हमने गैस की फ्लेम स्लो करनी है और 10 मिनट के लिए पकने देना है। जब तक उधर हमारी बिरयानी दम पर है, जब तक हम इधर कचूमर रायता तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दही ली थी, जिसे छन्नी से मैंने छानकर स्मूथ कर लिया है। अब यहाँ पर प्याज, टमाटर और मैंने कुकम्बर को यानी खीरे को बारीक कट कर लिया और यहाँ पर इसमें धनिया भी ऐड कर ली है। अब हमने क्या करना है, जो मैं कचूमर सैलेड बनाती हूँ ना, वो इस तरह से बनाती हूँ कि मैंने चटनी बनाया है। चटनी में मैं क्या डालती हूँ, नमक, मिर्च और लहसुन डालती हूँ और इसमें मैं ज़ीरा डालती हूँ। इसकी चटनी बनाकर इसमें मैंने इसे ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद जितनी आपको ज़रूरत लगती है ना, जितना तीखा आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको ऐड करिएगा, क्योंकि हरी मिर्च है तो आपने जितनी खानी है उतनी आप डालिएगा। उसके बाद इसमें जो हमने सब्जियां रखी थी वो हमने इसमें डाल देना है। आपने जितनी सब्जियां इसमें ऐड करनी है, जिस तरह का आपने ज़्यादा थिक अगर खाना है तो उतनी ज़्यादा आप सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, या आप जितनी कम चाहें तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सी सब्जियां काटी थी क्योंकि मुझे इसे 2 बार में बनाना था, तो एक बोल में मैं ऐड कर रही हूँ, एक बोल में थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर दिया है वेजिटेबल्स और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हमारी जो चटनी है ना, इतनी डिलीशियस होती है जब आप इस कचूमर सैलेड में डालकर आप बनाएंगे ना, तो आप बहुत ही डिलीशियस, और ये बिरयानी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो बिरयानी के साथ आप ये वाला ज़रूर कचूमर सैलेड बनाइएगा। ये रायता भी आप कह सकते हैं या कचूमर सैलेड भी कह सकते हैं। मैंने ये भी बनाया था और इसके साथ मैंने बिरयानी सर्व की थी। वाकई ये इतना डिलीशियस होता है ना कि आप जब बनाएंगे ना, मेरे बच्चों को तो मोस्ट फेवरेट है। एक बार ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई करिए, बिरयानी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमारा रायता बन गया और जब तक हमारी बिरयानी यहाँ पर हम एक बार इसे जो ऊपर के चावल है ना उसे हमने इसमें एक बार पलट देना है। और देखिए इस तरह से हमारे बहुत ही खिले खिले से चावल हैं, ऊपर वाले हमने बस नीचे कर देने हैं चावल थोड़ा सा, और ये हमारी बिल्कुल पक चुकी है बिरयानी। बस हमने इसे पलट देना है। पलटने के बाद हमने देखिए चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले से और गोश्त भी हमारा परफेक्ट हमारा गल चुका है। इस तरह से हमने इसे पलट देना है और इसको हमने ढक देना है। ढकने के बाद हमने इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ना है। हमारी बहुत ही बेहतरीन सी एक खुशबूदार बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। अगर आज आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखी है, पूरी रेसिपी आप देख लेंगे ना, तो आप बिरयानी बनाने में उस्ताद हो जाएंगे। तो एक बार आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। इसे मैंने बॉयल एग के साथ फ्राई करके, इसे बॉयल एग किए थे, उसको फ्राई करके उससे इसे गार्निश किया है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी से बनाएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलूंगी एक बहुत ही इजी और टेस्टी परफेक्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।